ओ नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ गरुड़ पुराण सारोद्धार के अध्याय 5 को लेके। तो लास्ट सेशन में हम लोग ने अध्याय 4 में देखा था कि जो हमारे पास कौन कौन से पाप कर्म होते हैं जिसको करने से मनुष्य डायरेक्ट नरक का गामी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, आप जाके उसको ज़रूर देखें। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि मनुष्य को कर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से पाप चिन्ह मिलते हैं, उनका निरूपण किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग उनका किस योनि में जन्म मिलता है, उनको 84 लाख योनियों में से किस योनि में जन्म लिखता है और उनको कर्म के अकॉर्डिंग कौन से असाध्य रोगों से ऑलरेडी वो जन्म से ही पीड़ित होते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आज के इस पाठ को देखेंगे। मैं आपको सुनाऊंगा, आपको ध्यान पूर्वक इसको सुनना है। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए। 5वां अध्याय, कर्म विपाक वश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। ऐसा प्रश्न सुनकर श्री विष्णु भगवान जी बोले कि नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से भी जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा 6 रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कोबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चंडाल योनि में प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद भिल्ल होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मद पीने वाले के दांत काले कपिश वर्ण के होते हैं, लाल चवश अवच्छ बछड़ करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे के दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चय ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अशुभ कर्मों का फल यहाँ पे चित्रण दिया हुआ है उसका। ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैरों से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बातें सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। फल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी तथा अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला शलभ टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का अपहरण करने वाला वर्षिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला चुचुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। देखिए यहाँ पे चित्रण निरूपण भी किया गया है। और तांबूल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि
वदेव ना करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा वह स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिसको यज्ञ नहीं करना चाहिए, उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन कराने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता, वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान से तात्पर्य से हूँ और या तून शब्दों का उच्चारण करने वाला तथा वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जलहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से दो रखने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुकाल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलोका जल जोंक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री वलगुनी, चमगीदड़ी, छिपकली तथा दो मुंह वाली सर्पणी होती है। सगोड़ स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनिष्ट करने वाला तरच, लकड़बग्गा और शल्लक शाही होकर रीच योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ वह विचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में विशाच होता है और अप्राप्य यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा करने वाला मनुष्य क्रकलास गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदागमन करने वाला विष्ठा भोगी सुअर और शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादशा तक भोजन कराने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। यह देवकार तथा पितृकार के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग कर प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के साथ धन का हरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा व्यक्ति कौन है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना और वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म ईश्वर का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। आपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण
करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे तार्क्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को छीन लेता है। वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है, वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता, प्रत्युत उसे हर लेता है, वह पंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आतप, घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं, तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाते हैं। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते हैं। कर्म पास से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर वह फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। सियावल रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णवे नमः। राधे राधे। तो ये था दोस्तों 5वां अध्याय, जिसको मैंने आपको कह सुनाया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है लाइक करें और शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ, तो वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से अपना कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप लोग पहली बार आए हैं सेशन पे, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप लाभ प्राप्त कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है अध्याय 6 देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास गर्भावस्था में शिशु की आत्मा आती है, ठीक है, प्रवेश करती है, तो उसे क्या होता है, अपने बहुत सारे अंदर भी बहुत सारे दुखों को झेलना पड़ता है। ठीक है, उसे सारे अपने पूर्व जन्मों, जितने भी जन्म होते हैं उसमें जो भी पाप पुण्य किए होते हैं उनका सारा कुछ उनकी स्मृति में रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अंदर भी दुख भोगता है और भगवान से यही प्रेरणा करता है, और वो प्रतिज्ञा करता है कि बाहर आने पर वो इस तरीके का कर्म नहीं करेगा, और छटपटाता है, भगवान से कहता है कि मुझे इस संसार में दोबारा नहीं जाना है, मुझे मत भेजो। तो वो एक तरीके से भगवान उनको धक्का मार के या ढकेलते हैं, इस टाइप का कुछ। ठीक है, शब्दों पे मत जाइएगा प्लीज़। सॉरी अगर किसी बात का मतलब मेरी बात कोई गलत लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वो ढकेलते हैं, तो फिर वो जो है बाहर आता है। ठीक है, और फिर बाहर आकर वो वैष्णवी माया के जाल में फिर से बंध जाता है और सारी चीज़ें भूल जाता है, और फिर जैसा जैसा वो प्राणी देखता है आपके जीवन में क्या हो रहा है, वो उसी को देख के उसी में ही रम जाता है। तो ये दोस्तों मतलब नेक्स्ट अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ जो है ना सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आपको जो है ना इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मज़ा आता है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों के साथ मुझे सुनाने में, आप लोगों को सुनने में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है ना भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।